एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये सुबह का टाइम बज गए थे 6, साढ़े 6 लगभग हो गए थे। तो आज सुबह उठते ही कुछ घर का काम, नीचे वाले रूमों को झाड़ू पोंछा वगैरह किए। इसके बाद ऊपर आने के बाद ना ये दाल आई थी 8-10 दिन पहले ही। तो ये जो दिखा रहे हैं ना, तो ये दाल अगले साल की, पिछले साल की है। मतलब तो इतनी बच गई है, मतलब कि करीब हो गई है 6-7 केजी के लगभग हो गई, इतना बच ही गई थी। इसको दिखा रहे थे। और इस साल ना दाल वगैरह हम कुछ बनाए नहीं है, तो मार्केट से ही लेकर के आए थे। तो 7-8 दिन पहले ही आ गई थी। और इस बार ना दाल बहुत ही अच्छी आई है। मतलब बनाने का मेरे में बिल्कुल भी मूड नहीं था। एक बार राह लो, फिर उसको भुजवाओ, बनवाओ, वहाँ दूसरे को लगा करके, फिर बहुत ही ज़्यादा पंचायत होती है। तो ये वाली दाल जो हम इसको कट्टे को खोल रहे हैं ना, तो और इसका फुल कट्टा था तो उस वाले घर पे चली गई थी। और ये जो जिसे ज़्यादा एक्स्ट्रा रहता है ना, तो इस वाले घर पे रहता है। तो इसको हम खोल करके और दिखा रहे थे आप लोगों को। हीरा गोल्ड की इसका वो ब्रांड, और बड़ी ही अच्छी दाल है, खाने में बड़ी टेस्टी है और देखने में भी बड़ी फ्रेश है। बिल्कुल इसमें छिलके वगैरह नहीं है। जो दाल हम इससे पहले दिखाए थे ना, उसमें तो हल्के हल्के छिलके थे, क्योंकि वो बनाई हुई है। और ये वाली हीरा गोल्ड की दाल मतलब मार्केट से आई है इस बार। बिल्कुल बनाने का मूड नहीं था, क्योंकि बहुत ही झंझट होते हैं घर पे दाल बनाओ तो। होती तो स्वाद अच्छी है, क्योंकि भुनी हुई दाल होती है, लेकिन ये रहता है कि थोड़ा हाँ झंझट तो लगता है। तो इस बार टाइम था नहीं, तो इसलिए नहीं बनाए। और जो पिछले साल की दाल थी तो वो 7-8 केजी लगभग थी, तो इसको इस वाली बाल्टी पर रख दिए थे। इसका थोड़ा चौड़ाई कम था तो इसमें रख दिए थे, और ये इस साल वाली दाल इसमें रख दे रहे थे। तो 25-30 किलो के लगभग ये कट्टी थी। ये चली गई। क्या था ना कि इसको धूप में डालना था, लेकिन इस समय बारिश के मौसम इतना ज़्यादा है और वो भी छत भी बहुत गीला है। तो बाद में हम अच्छा धूप थोड़ा लगे तब रखेंगे, इसको पैक करके रख देंगे। तो फिर कीड़े लग जाएंगे तो फिर वो खराब हो जाएंगे। तो जैसे कि अगले साल, पिछले साल की दाल है ये, एक भी खराब नहीं हुई है, एक भी कीड़े नहीं है। सबसे मन रहता है कि अगर यहाँ नीचे रखेंगे यहाँ पे ना, तो ये जरूर कीड़े इसमें लगने के डर हो जाते हैं। तो हम रख देते हैं रेत पे, और रेत पे ऊपर रख देते हैं। इसको तो धूप में डालना, इसको नीचे ही रखेंगे, वाली बिल्कुल सूखी। तो ये जो पिछले साल वाली है उसको रेक में रखते हैं, बिल्कुल सूखी हुई है। और जो इस साल वाली है जो अभी आई है मार्केट से, तो हल्का हल्का ना बारिश के टाइम पे उमस हो गई है। तो इसको हम पहले अच्छा, जब धूप हो जाएगी, धूप तो खिलती है लेकिन इस समय ना बारिश हो रही है, लग रहा है कि बरसात अभी से स्टार्ट हो गए हैं। तो इसको जब धूप पे अच्छे से कड़क से डाल देंगे, सूख जाएगा, इसके बाद फिर उसको हम रखेंगे। इसलिए इसको नीचे ही बाल्टी पे भर करके रख दी है। और सबसे मेन क्या रहता है ना, कि जो हम प्लास्टिक वाली बाल्टी पे भर रख रहे थे ना दाल, इस पर कीड़े बिल्कुल नहीं लगते। कट्टे सहित हम डाल देते हैं ना, तो कीड़े नहीं लगते। जैसे पिछले साल की दाल ना, बिल्कुल एक भी टंक नहीं लगे हैं। और अगर बाहर रखो या तो नीचे रख दो, तो उसमें कुछ ना कुछ पाइए तो लग ही जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आज है पूर्णिमा, जाना है मंदिर। चलोगे बेटा तुम भी? हाँ मंदिर हाँ चलते हैं। जाओ, जब से वहाँ पर सफाई करते हैं मंदिर पे ना, तो नहा लो। हो कर बना लो, ठीक है। बरबटी हाँ तो सब्जियां वगैरह जितनी थी ना, सब कुछ हम भर करके दे दिए हैं। तो ये लेकर के चले गए हैं उस वाले घर पे। और मेरा व्रत था, आज पूर्णिमा थी, तो ये था कि पहले पूजा बत्ती हो जाए। पहले तो सबसे सुबह हमको उठना था, अलार्म भी हम लगा करके और सोए थे। लेकिन पता है क्या, जैसे 29 तारीख को हम निकल गए थे वहाँ, वहाँ चाकघाट सोनौरी, मतलब भतीजी के उसमें द्वार करने। तो फिर लेट वापस आए घर,
तो फिर नींद नहीं खुल पाई मेरी। और ये था कि जैसे पुरुषोत्तम माह चल रहे हैं तो बहुत सुबह उठेंगे भोर में और फिर स्नान करके और दीपदान वगैरह कराएंगे मंदिर पे। लेकिन वही है ना, जो सोचो ना तो नहीं हो पाता है। जैसे वहाँ लेट सोए उस दिन 10:30 11 के लगभग घर ही आए थे। और इसके बाद फिर खाना पीना खाते पीते रेस्ट करते करते ना 12 साढ़े 12 हो गए थे। तो फिर सुबह ना नींद नहीं खुल पाई थी, लेकिन फिर भी उठ गए थे 5:30 5:40 रहे होंगे तो उठ गए थे। पर काम भी बहुत रहता है, नीचे वाले रूमों का झाड़ू पोछा वगैरह था, सब कुछ कर लिए थे। और कैमरा भी नहीं चालू किए थे, क्योंकि जिस दिन लेट होता रहता है ना तो उस दिन हम सुबह सुबह ना कैमरा वगैरह नहीं चालू करते। कैमरा सेट करो फिर इधर से उधर सेट करने में बहुत टाइम लग जाते हैं। तो जिस दिन लेट होता है ना तो उस दिन फिर ना सुबह उठने के बाद पहले फटाफट काम पे लगते हैं, और थोड़ा बहुत काम जब रह जाता है ना तब फिर कैमरा चालू करते हैं। तो वही किए आज भी। और इसके बाद नहाने के बाद चल दिए मंदिर के आज पूजा करना। वैसे तो मंदिर हमेशा जाते नहीं है बहुत पास में, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे। घर में मुझे 1 घंटा पूजा लगती है, लेकिन पूर्णिमा के दिन हम जाते हैं। पिछली बार भी पूर्णिमा के दिन पूजा वगैरह मेरी हुई नहीं थी, इस बार हम ये था कि मंदिर हो आते हैं। और हाँ, मेरी पिछली वीडियो में एक कमेंट भी आया था कि पूजा वाले ब्लॉग आपके अच्छे लगते हैं, तो आज ना आपको पूजा वाले ही ब्लॉग थोड़ा प्रॉपर दे ही रहे हैं। मंदिर में आने के बाद ना पता चला कि बेलपत्री तो भूल ही गए हम तुड़वाने के लिए। एक दिन पहले ही तुड़वाना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी के दिन, ये तो पूर्णिमा हो और जैसे प्रदोष वगैरह हो तो इस दिन ना उस दिन खास बेलपत्री नहीं तोड़ी जाती। तो क्या किए थे, जैसे आते हैं मंदिर ना तो जब भगवान को जो बेलपत्री चढ़ी रहती है ना तो उसको धुल करके फिर चढ़ा देते हैं। ये था कि शाम को भी पूजा करेंगे तो बिना बेलपत्र के ही करेंगे, इसलिए ना चांदी वाली बेलपत्री हम मंगा करके रख लिए हैं मंदिर पे। तो भोलेनाथ को हम अपना चढ़ा देते हैं। और यहाँ पास पे है भी नहीं, बहुत ऊपर ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, बच्चे पाते भी नहीं हैं क्योंकि पास में। जैसे हम टहलने आया करते थे तो वहाँ पर तो थी तो लिया करते थे जब टहलने जाते थे। अब टहलना बंद हुआ तो बेलपत्री भी आना बंद हो गई। ये है मेरे गांव की शासकीय स्कूल, यहीं हम लोग मैच खेलते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा सा बरगद का पेड़ है। और ये नमो है। मंदिर के चारों तरफ में छोटे छोटे भगवान जी ये पूरी मंदिर संगमरमर की बनी हुई है। यहाँ पे हनुमान जी दिखाते हैं। तो इधर मंदिर पे हम तीनों लोग पूजा वगैरह करने के बाद इधर आ गए थे वासुदेव पे जल देने। और पता है फ्रेंड्स, पुरुषोत्तम माह चल रही है ना तो वासुदेव के पे दीपदान करना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का साक्षात वास होता है यहाँ पे। तो डेली तो नहीं हो पाता था कि पूर्णिमा के दिन ही चल जाएं। बहुत ही कोशिश किए थे कि सूर्योदय से पहले ही आएंगे, अलार्म वगैरह सब कुछ लगाए, लेकिन वही कि अगर जब लेट सो तो नींद तो खुल ही नहीं पाती। और वहाँ से आने के बाद लेट हो ही गई थी मुझे, इसलिए फिर हम नहीं उठ पाए।
तो फ्रेंड्स मंदिर में पूजा करने के बाद यहाँ पूजा हो गई थी सब भगवान की। इनको भी कान्हा को अपने नहला कर स्नान करा दिए हैं। इत्र नहीं था ना तो ये घी से इनको मालिश किए हैं। और ये लाए हैं कान्हा जी के लिए, 7-8 दिन पहले ही आ गया था। इनका चांदी के पूरे गहने हैं। मेरी इच्छा थी ना बहुत दिन से कि इनकी कमर का करधन लेंगे और बड़ी थोड़ा हल्का मोटी सी, और इनके हाथों का कड़ा लेंगे और पैरों का छड़ा, 2 ही चीज़ थी। पर ये गए तो इनको पूरा एक सेट में ही मिल गया था। ये पूरे इनके गहने, बांसुरी वगैरह सब कुछ मिक्स में है। गले का है, दिखाती हूँ आपको पास से। ये पूरा सेट ही लेकर आई। ये हाथों का है, पैर का पाल है, गले का है, बांसुरी में कितना सुंदर लग रहा है ना मोर। और फिर ये शायद कमर का होगा, ये मोर है, मुकुट बहुत ही सुंदर है। इस पूरे गहने आ गए थे। इसको आज पहना करके दिखाती हूँ आपको। थी पूर्णिमा तो ये था पूर्णिमा को पहनाएंगे। तो इनकी बांसुरी ही बहुत सुंदर है। अभी गले का भी अच्छा लग रहा था, कड़ा भी। ये कड़ा जो है ना, इसको हमको थोड़ा मोटे में चाहिए था कि अलग से मिल जाए। तो इनके पैरों पे एक झुमकी यहाँ पे लगी रही, लेकिन वो सारी इस तरह के मिला ही नहीं। और पता फ्रेंड्स, इसको जब हम पहनाने लगे, देखिए इसके पीछे साइड इसमें बिल्कुल एक चांदी की पतली पतली नोट टाइप की लगी थी। और जो गले का था उसमें चैन वगैरह ना कुछ भी नहीं थे। ये लगा कि इसको पहनना ही कैसे। फिर इसको ना धागा से हम बड़े 4-5 परत के धागे पीछे से बांध दिए थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत दिन से इच्छा थी कि मुझे कान्हा के लिए लेना है, और एक अच्छा कड़ा वड़ा थोड़ा मोटा चाहिए था, लेकिन मोटा नहीं मिला इनको। अब इतने छोटे छोटे भगवान के पैर हाथ रहते हैं ना, तो ना मिलता होगा साइज का। तो फिर सेट का ही ला दिए थे। पर पता है फ्रेंड्स, पहनाने के बाद ना बहुत ही सुंदर लग रहे थे मेरे कान्हा जी। कान का भी आया था इसमें, छोटे छोटे कान के भी ये ईयर रिंग थे। लेकिन कान की बाली जो है ना, तो हम सोने की बाली 3-4 साल पहले, 2-3 साल हो गए होंगे लगभग, तो सोने की बाली हम इनको पहले ही पहना दिए थे। तो वो पहनाया ही नहीं। इधर बेटू दिखा रही थी बांसुरी। ये देखिए गहने पहन करके कान्हा जी मेरे रेडी हो गए हैं। कान की बाली बस मेरी कान्हा की सोने की है, और तो सब गहने इधर पहन करके रेडी हो गए। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, कुछ भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इनके पैरों पर देखिए, नज़र डालिए कितना सुंदर लग रहा है। इनके पैरों का पायल जो है, और कड़ा भी बड़े अच्छे से बिल्कुल फिट हो गया है। गले का भी थोड़ी सी कमर, इनको ना कमर की जो करधन है वो छोटी हो गई है। तो इनसे हम बोल रहे थे कि कमर वाली करधन अलग से बनवा दीजिएगा। तो ये बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, हम बनवा देंगे। और पहनाने के बाद ना इतनी क्यूट लग रहे थे, इतनी सुंदर लग रहे थे कि नज़र न लगे मेरी। और इनकी बांसुरी ना भी बहुत सुंदर है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा भी कुछ भी अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। आप लोग देखते तो हो, लेकिन लाइक और कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो। तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर करिए कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं। तो चलिए, उधर पूजा वगैरह मेरी हो गई थी, हवन वगैरह सब कुछ करके आ गए थे, क्योंकि मेरा व्रत था पूर्णिमा का। तो ये था कि पूर्णिमा के दिन, जिस दिन व्रत रखेंगे ना, उसी दिन अपने कन्हैया को हम वो चांदी वाले जेवर पहनाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि उसको पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सफ़ेद चीज़ से ज़्यादा ही वो होता है आकर्षित, इसलिए हम पूर्णिमा के दिन ही पहनाते। और इधर दिखा क्या रहे हैं कि साथ में मेरा भी आया था पायल और बिछिए। चांदी के बिछिए मेरे कई दिन से टूट गए थे पैरों के। तो मतलब कान्हा के साथ में नहीं आया था, कान्हा को 7-8 दिन पहले आया था। मेरा 3-4 दिन पहले बाद दिए थे मुझे दुकान से ला करके, अमिलिया वाले से। तो इधर हम पैरों पे बिछिए भी सिंपल सी बिछिया थी, और सिंपल ही पायल भी थे मेरे। और हाथ की जो रिंग थी ना, तो वो भी मुझे चांदी की ही मिली। सोने की आशा किए थे, लेकिन मिली चांदी की। तो फ्रेंड्स, ये था कि हम भी पहन लेते हैं। कई दिन से टूटी थी, लेकिन ये था जो कान्हा को पहना देंगे ना, इसके बाद फिर हम अपना पहनेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे। और आज दूसरी कुछ वीडियो हम नहीं देख, पता क्यों? क्योंकि पूजा वाली डिटेल ही दे दी थी, तो फिर कट करना पड़ता है बीच में। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। राधे राधे।